चलिए देखिए, आज हम लोग सीखेंगे। आप लोग ने सबसे बड़ी बात है, आपने हिंदी में और इंग्लिश में आपने गिनती और काउंटिंग सीखा होगा, आपने आज तक संस्कृत में नहीं सीखा होगा। और अगर सीखा भी होगा तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप इसे सीख लीजिए, क्योंकि आपके ये कभी कभी एग्जाम में 9वीं 10वीं के एग्जाम में निबंध जब लिखना होता है ना तो उसमें आता है, और आपकी इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए कैसे सीखना। आपने अगर इंग्लिश में सीखा है तो इसमें सीखना एकदम आसान है, एकदम आसान। आपको देखिए कैसे बताते हैं, बस याद आपको करना है, यहां से लेके एक से लेके ये बात याद करना है। इतनी बात अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको संस्कृत गणना यानी संस्कृत में गिनती आप सीख जाइएगा। और आपको दावा के साथ बोलते हैं, देखिए अगर ये कॉपी में आप लिख लीजिएगा ना, और अभी सिखाएंगे तो आप इसको देख के लिख सकते हैं, जितना तक आपका मर्जी उतना तक, लेकिन आप अगर याद कर लीजिएगा तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए समझिएगा कैसे लिखते हैं सर। ठीक है, चलिए देखिए यहां लिखा मैंने संस्कृत गणना संस्कृत में गिनती सीखे, एकदम 1 से लेके आपको जहां तक अनंत तक जरूरत हो। यहां पे थोड़ा चमकता है तो मैंने ऊपर लिख दिया है, मैंने इधर लिखा एक और एक लिखा इधर, ये मैंने लिखा प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टम नवम दशम। ठीक है, इसका मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, 1 मतलब होता है एक, और फर्स्ट मतलब क्या होता है पहला, सेकंड मतलब दूसरा। तो उसी प्रकार संस्कृत में भी होता है, एकम मतलब एक लेकिन प्रथमा मतलब होता है पहला, द्वौ मतलब दो लेकिन द्वितीय मतलब होता है दूसरा, त्रय मतलब 3 लेकिन तृतीय मतलब होता है तीसरा, चतुर्थ मतलब चौथा, पंचमी मतलब पांचवा, षष्ठी मतलब छठा, सप्तमी मतलब सातवां, अष्टम मतलब आठवां, नवमा मतलब नौवां, दसवां मतलब 10वां। ठीक है, और एकम मतलब एक होता है, द्वौ मतलब दो होता है, त्रय मतलब 3 होता है, ये आधा त लिखा हुआ है, च आधा त वार, चतवारा मतलब होता है 4, पंचम मतलब 5, षष्ठ मतलब 6, ये आधा स, ये पूरा स, ये आधा स है, ये मूर्धन्य से आधा स है, ठ, षष्ठा मतलब 6 और ये आधा प है, सप्तम मतलब 7, ये आधा स है, अष्टम मतलब 8, नवम मतलब 9, दसम मतलब 10। यहां तक ठीक है, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करने वाली बात नहीं है, ये छोड़ देंगे। अगर आपकी मर्जी होगा तो आप याद कर सकते हैं, ना मर्जी है तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यही आपको 2 बात याद करना है, एक है ये विंशति मतलब 20, त्रिंशत मतलब 30, चत्वारिंशत मतलब 40, पंचाशत मतलब 50, षष्ठी मतलब 60, सप्तति मतलब 70, अशीति मतलब 80, नवति मतलब 90, शतम मतलब 100, पंच शतम मतलब 500, सहस्त्रम मतलब 1000, दश सहस्त्रम मतलब 10,000, लक्षी मतलब लाख, 1 लाख जो है। ठीक है, अब आइए इसको लिखते कैसे हैं। 10 तक आप गिनती तो याद करके लीजिएगा। अब 10 के बाद हमको लिखना है सर, ये 11 का लिखना होगा, 12 का लिखना होगा, 13 का लिखना होगा, 14, 15, ये आपको याद नहीं करना है। आपको कैसे लिखना सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, नजर भिड़ाइएगा, यही पे आपको समझना है। ये 11 है तो ये 11 2 अंकों से मिलकर बना है, कौन कौन, ये पहले वाला जो अंक है इस पर एक 0 देते हैं और बाद वाले को जोड़ते हैं, 10 और 1 11। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 जोड़ 2 12। ठीक है, 13 को लिख सकते हैं 10 जोड़ 3। ठीक, 14 को लिख सकते हैं 10 जोड़ 4, 16 को लिख सकते हैं 10 जोड़ 6। ये बातें सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो 11 यहाँ 1 था और यहाँ हो गया 2, और 2 में जो पहला है 10 और बाद में क्या है 1। अब इसका संस्कृत कैसे लिखते हैं, यही इसी को संस्कृत लिखते हैं, देखना कैसे ध्यान से। यहाँ 10 पहले और 1 बाद में, जब संस्कृत लिखते हैं तो 1 का संस्कृत पहले लिखते हैं और 10 का बाद में लिखते हैं। तो 1 का संस्कृत क्या है, देखिए 1 का संस्कृत क्या है 1 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 का। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसके बाद 10 का संस्कृत क्या है 10, तो हम यहां लिख देंगे 10। ठीक है, अब याद रखना है कि बीच में ये जो हलंत ये है ना, इसको हटा देना, 1 का 10 मतलब क्या हो जाएगा 11। 12 को लिखना है तो बाद में क्या है 2 है, बाद में 2 ही है ना, पहले बाद वाला को लिखते हैं यहाँ, फिर इसके बाद इसको लिखते हैं, तो 2 का क्या होता है 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 2, और ये 10 का क्या होता है 10, हमने लिख दिया 2 10। ठीक है, अब आता है बात, हम लिख रहे हैं 16 को, तो 16 को लिखना है तो पहले लिखेंगे 6 को, तो 6 का क्या होता है षष्ठ, तो हम यहाँ षष्ठ लिख रहे हैं, यहाँ लिख दिया मैंने षष्ठ। ठीक,
अब आ गया यहाँ 16, तो ये 10 आ गया, और 10 का हमने पहले से लिखा है 10, तो षष्ठ दशा मतलब 16, षोडशा मतलब भी 16 होता है, लेकिन वो याद करने वाला शब्द है। जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो आप याद कर लीजिए ऐसे भी, ठीक। अब आपकी मर्जी हो सर, ये तो यहाँ तक हो गया, ये 19 तक चलेगा, और 20 का फिर यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको लिखना है 25 का लिखना हो, अगर आपको लिखना हो 85 का लिखना हो, 77 का लिखना हो, तो कैसे लिखिएगा। देखिए हमने क्या बोला, पहले वाला अंक पे क्या देना है 0, 2 पर देंगे 0 और जोड़ेंगे क्या 5, 20, ये 5 है ना, 5 जोड़ेंगे, 20 और 5 कितना होता है 25। अब ये इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, कोई दिक्कत, पहले इसको तोड़ लेना तब आसान होगा। और अब देखना है कि बाद वाला कौन है 5, 5 का संस्कृत कितना होता है पंच, तो हम यहाँ लिख देंगे पंच, ठीक। अब 20 का कितना होता है विंशति, तो हम यहाँ लिख देंगे पंचविंशति, मतलब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। अब 85 का लिखना है भैया, 85 देखना ध्यान से एकदम, 2 अंक है 8 और 5, पहले वाला पे क्या देंगे 0, बाद वाला को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 80 और 5 85 हो जाएगा। अब ये 5 का संस्कृत पहले लिखेंगे और 80 का बाद में, तो पंच का अब यहाँ लिखे हैं कितना होता है पंच। अब 80 का कितना होता है इधर से देख लीजिए, 80 का 80, तो पंच 80 मतलब कितना हो जाएगा 85, ठीक, कोई दिक्कत। अब हमको लिखना है 77 का, तो 77 को कैसे लिखेंगे, 7 पहले 7 है, इस पर 0 देंगे, बाद वाला को जोड़ेंगे, 70 और 7 कितना होता है 77 होता है। 7 का पहले लिखेंगे, 7 का कितना होता है सप्त, तो हम यहाँ लिख देते हैं सप्त, ठीक है। अब यहाँ सप्त लिख दिया। अब 70 का कितना होता है, ये 70 का होता है सप्तति, तो हम यहाँ लिख देंगे सप्तति, सप्तति मतलब कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी सर, नहीं सर हमको 98 का लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 98 आराम से लिख लोगे भाई। 98 में पहला है 9, इसको देंगे 0, बाद वाला को जोड़ेंगे 8, हो गया 98। अब क्या करना है, जो बाद में है उसको लिखना है पहले और पहले वाला को लिखना है बाद में, तो 8 का संस्कृत कितना होता है अष्ट, तो हमने यहाँ लिख दिया अष्ट। 90 का कितना होता है, यहाँ देख लीजिए नवति, तो मैं यहाँ नवति लिख दिया, अष्ट नवति मतलब कितना हो गया 98 हो गया, समझ में आया बात। 88 का कितना होगा, दिमाग लगाइए, 88 का कितना होगा, तो 88 में हम जोड़ेंगे 80 और 8, कोई दिक्कत, 80 और 8। अब 80 और 8 हो गया, तो आप दिमाग लगाइए, 80 और 8 हो गया, तो बाद में आया 8 और पहले आया 80, तो पहले लिखेंगे किसका 8 का, तो 8 को यहाँ से उठा लेते हैं, क्या लिखेंगे अष्ट, और 80 का क्या होता है 80, तो अष्ट 80 मतलब कितना हो गया 88 हो गया, समझ में आई बात है। ये रहा 100 तक, आप लिख लीजिएगा आराम से। अब 100 के बाद आपको लिखना हो, जैसे मान के चलिए हमको लिखना है 120 का, ठीक, या हमको लिखना है 101 का। याद रखिएगा बाबू, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो जरा हमें बताइएगा, आप सोचिएगा दिमाग में, कमेंट कीजिएगा जी सर ऐसा होता है कि नहीं होता है। इंग्लिश में 100 का होता है 100, 100 का होता है 100, और 100 का कितना होता है 100। उसी प्रकार यहाँ भी होता है, जब 100 का होता है 100 और 100 का होता है 100, तो यहाँ भी होता है 100 का शतम, 100 का कितना होता है शतम, और 100 का कितना होता है एक शतम, याद रखिएगा, एक शतम मतलब होता है 100। जब इसको जरूरत कहाँ पड़ेगा, जब आपको लिखना हो 101, तो यहाँ 101 नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं 101, तो 101 यहाँ पे 100 का क्या लिखा है एक का शतम। अब क्या करते हैं, इसको देखना, इसको क्या करते हैं 101 है, तो पहले वाला जो 2 अंक होता है उस पर एक 0 देते हैं, 100 दे दिए हो गया, और बाद में एक जोड़ दिए हो गया 101। अगर ऐसे हमको 120 को तोड़ना है तो 120 सॉरी पहले वाला अंक पे क्या करते हैं एक 0 देते हैं, पहले वाला अंक पे एक 0 देते हैं और इसमें एक 0 देते थे, इसमें 2 0 देंगे, 100 जोड़ 1 कितना बन जाएगा 101, इसमें 1 होगा और 1 पर डबल 0 होगा और बाद वाला जुड़ेगा 120 हो जाएगा। अगर आपको 180 का लिखना हो तो 100 लिखेंगे और 100 के साथ क्या जोड़ेंगे 80। अब इसको संस्कृत कैसे लिखेंगे, तो इसका संस्कृत लिखेंगे 80 को हमने यहां से लिखने पड़ेगा, फिर इसको टूटेगा, 80 यहां से लिखने पड़ेगा, कितना होगा 80, ठीक है। अब यहां मैंने लिख दिया 80 और 100 का कितना होगा 100 है, 100 नहीं है 100, तो 80 एक शतम मतलब हो गया 180। समझ में आ गया बात। इधर से जब भी लिखेंगे तो पीछे से। अब देखो फिर से क्या लिखना है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कैसे लिखेंगे। अब हमको मान के चलो हमको लिखना है सर 122 का लिखना है,
तो 122 का लिखना हो तो एक पर यहाँ 0 देंगे, डबल 0 और बाद वाला को जोड़ेंगे, 22 हो गया। और 22 को भी यदि तोड़ने पड़ेगा क्योंकि 22 को हम तोड़कर लिखे हैं ना, तो 22 को फिर कैसे टूटेगा, पहले वाला पे 0 और बाद वाला में। अब ये 22 बन गया 100 और जोड़ सॉरी 20 और 2, तो 2 का पहले लिखेंगे कितना होता है, 2 का यहाँ देख लीजिए कितना होगा 2, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। 20 का कितना होता है, यहाँ से उठा लीजिए, कहाँ गया 20, यहाँ लिख दीजिए, 2 20 मतलब हो गया 20। अब आ गया 100 का लिखना है, तो 100 का अभी बोले हैं कि 100 का कितना होता है, 1 का शतम, 1 का शतम लिख के छोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो गया इसका। कितना का भी लिखना हो, एकदम आसान टॉपिक है। अगर हमको कोई कह दिया सर 999 का लिखिए, एकदम आसान, पहले दिमाग में लगाइए कि पहले वाला अंक पे जोड़ ये 0 देंगे और 0 में भी क्या 0 डबल 0 होना चाहिए, और बाद वाला को जोड़ेंगे 99 और ये भी टूटेगा। ये कैसे टूटेगा, एक अंक पे 0 और 9 हो गया ना, 99 के 90 और 9। जब अब विस्तारित स्थानीय प्लेस वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे, स्थानीय विस्तारित रूप पढ़िएगा, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, और जब इसको पूरा कीजिएगा तभी संस्कृत लिखाएगा। अब इसको लिखिए, 9 का कितना होता है, यहां से मैंने ले लिया 9, ठीक है। 90 का कितना होता है 90, हमने यहाँ लिख दिया 90। अब 900 का कितना होता है, सॉरी 900 का कितना होता है, 100 का 1 शतम, तो 900 का 9वां शतम होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 9वां शतम, बन गया 9वां शतम, ठीक। ये हो गया 999 का। अब सुन लीजिए, ये आप हमें आप कमेंट में आप 2-4 हम दे देते हैं, आप कमेंट में हमको करके बताइएगा 444 का कितना होगा, और इसके बाद आप बताइएगा 79 का कितना होगा और 89 का कितना होगा। मात्र 3 क्वेश्चन हमने दिया, ठीक है। ये तीनों आप अगर कर लीजिएगा तब जानेंगे आपको ये पूरा समझ में आया। ये वाला को समझने के लिए आपको हमने फिर से बताया थे कि पहले वाला अंक पे 2 0 देकर जोड़िएगा, फिर बाद वाला पे 1 0 देकर जोड़िएगा, अलग अलग कीजिएगा तभी आपको लिखाएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो दिक्कत होगा आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, और अगर अच्छा लगेगा तो और लोगों को बताइएगा, उसे भी ऐड कीजिएगा ताकि हमारा भी आगे विकसित हो, ठीक है।